हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों एक वीडियो कल मैं लेकर आया था एक्चुअली, और जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो रहा है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दिया है कि जो कल आपको वीडियो मध्य प्रदेश से रिलेटेड बताया, अब पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को और एमपी सरकार ने कितना कितना परसेंट का बढ़ोतरी किया है और किस हिसाब से कितना आप लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी हुआ, किस अलाउंस में कितना हुआ है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कितना बजट आया है एट्थ पे कमीशन के थ्रू, या फिर कह सकते हैं ये जो डीए हमारा बढ़ रहा है, तो इन सबको मिला के कितना बजट बैठ रहा है सरकार पे, ये सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाते हुए आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और आपका डाउट क्लियर करूं, ठीक है। और चलिए पहले आप शुरू करते हैं कि आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकारी कर्मचारियों के खाते में डालेगी 1500 करोड़। समझ सकते हैं, 1500 करोड़ रुपए डलने वाला है आप लोगों के अकाउंट में, जो कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में 1500 करोड़ का बजट बैठा है, जो आप लोगों के अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी शेयर होता रहेगा साथ साथ में क्या रिपोर्ट है। चलिए तो देखिए क्या एम्प्लॉय के लिए अपडेट आया है, ये भी आप लोगों को बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कर्मचारियों को डीए को इस बार 2% के दर से बढ़ाया था। दोस्तों 2% डीए मिला है आपका 1 जनवरी 2025 से लेके ये जून तक का रहता है, फिर जुलाई में बढ़ेगा। तो अभी 2% इस बार बढ़ाया गया है डीए, ठीक है। और इससे कितनी बढ़ोतरी होती है, क्या क्या फायदा, कितना आप लोगों के सैलरी में इजाफा होगा, ये सब आप लोगों को इसमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए बने रहिए। तो डीए में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अब कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात को जारी किया। अब सरकारी कर्मचारियों के खाते में 1500 करोड़ रुपए डालने वाली है। इसकी वजह से कर्मचारियों में काफी लाभ होगा, उनकी सैलरी में जितना भी है काफी लाभ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हर साल मेरे अनुसार अगर मेरा अनुमान लगाऊं तो 1000 से 1500 रुपए सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है, ठीक है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय का जो जिसकी बेसिक पे सबसे कम है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज जिनका बेसिक पे 30,000 35,000 से ऊपर है उनका तो ज्यादा ही बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिए, इस न्यूज के थ्रू आप लोगों को इसमें बताया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया और फैसला सुनाया है कि सरकार अब जल्दी कर्मचारियों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि डालने वाली। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों 1500 करोड़ डालने का ऐलान कर दिया है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। माना जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह फैसला 15 साल के बाद लिया है। खबर में जानिए इस सरकार ने इस बड़े अपडेट को पूरी डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आज देखने में आ रहा है कि 15 साल बाद ये इन्होंने ये अहम कदम उठाया है। तो कहाँ पे, कल कुछ एक मैंने एमपी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो भी इसमें कवर साथ में किया गया है। देखिए किस राज्य में सरकार ने बढ़ाया डीए। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के 7.50 मतलब 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को, यानी कि 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इसकी वजह से कर्मचारियों का परिवहन, गृह भत्ता, भाड़े को 15 साल के बाद बढ़ा दिया है सरकार ने। जो कि देखो एमपी सरकार ने 15 साल के बाद जो हमारा एचआरएम मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, 15 साल के बाद बढ़ाया, ये सोचने वाली बात है यार। मतलब सरकारी कर्मचारी हर तरफ से घुटेगा क्या? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका एक एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या इनका चल रहा है। सरकार के इस फैसले को कैबिनेट बैठक के मुहर लगा दिया है। अब कर्मचारियों को 200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाकर 384 रुपए तक कर दिया गया है। वाह। इसकी वजह से दिव्यांग कर्मचारियों के भत्ते को 350 रुपए से बढ़ाकर 675 रुपए कर दिया गया है। देखो 15 साल के बाद बढ़ाया गया है, वो भी कितना बढ़ा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सरकार पर पड़ेगा इतना भार। दोस्तों एक चीज आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि अगर बात एमपी, सांसद, विधायक इन सब की बात आए, ठीक है, तो उनके वो लोग क्या करते हैं कि खुद अपना सैलरी बढ़ाने के लिए
कहीं ना कहीं से नारे प्रदर्शन या अंदर ही बैठक बना के अपना मीटिंग करके बढ़ा लिया सैलरी। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो पूरी जिंदगी अपना काटता है कहीं बॉर्डर पे घर से बाहर रह के, लेकिन उसकी सैलरी में क्या इजाफा है आप लोग सामने देख लो। 15 साल बाद बढ़ाए अलाउंसेस, 100, 150, 200 रुपए का इजाफा। सरकार पर पड़ेगा इतना भार। सरकार के इस फैसले के बाद सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से भत्ता दिया जाता था। अभी तक जो छठे वेतन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है, अब कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से जोड़ दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 15 सालों के बाद ये मंजूरी अब प्रदान हुई है, ठीक है, कि पुराने जो हमारा वेतन था उसके हिसाब से जो मिल रहा था, तो अब 7वां की जगह 8वां वेतन आ गया। उसके बाद अब 7वां वेतन लागू होने का मध्य प्रदेश सरकार ऐलान या मंजूरी दे रही है। कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता। सरकार के द्वारा गृह भत्ता यानी कि HRA 7वें वेतनमान के मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा। इसमें A श्रेणी के शहरों में 10%, जो कि फर्स्ट ग्रेड में जो शहर आता है उसको 10%, B श्रेणी के शहरों में 7% और C और D श्रेणी के शहरों में 5% तक का बढ़ोतरी किया जा सकता है, ठीक है। और जो HRA है आप लोगों को A श्रेणी में 10%, B श्रेणी में 7% और C और D श्रेणी के जो सिटी आती है उनके अंदर 5% का बढ़ोतरी मिलेगा। वहीं दैनिक भत्ता आप लोगों का दोस्तों वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी यात्रा के भत्ता में भी वृद्धि की जाने की उम्मीद है। ट्रांसफर होने जाने के बाद का सामान, घर सामान ले जाने और महंगाई भत्ता के आधार पर भत्ते को दिया जाएगा। मतलब इसके साथ साथ और भी अलाउंसेस आपके बढ़ेंगे, तो ये खुशी की बात है। चलो 15 साल के बाद तो कुछ बढ़ा। स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी, जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी यही हाल होता जा रहा है, 2% DA बढ़ रहा है, सोच सकते हो आप। तो चलिए इसी तरीके का आप लोगों को बस नॉलेज देना मेरा काम है। आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा कि क्या भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, और क्या करने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोगों को पता चलता रहेगा, बताता रहूंगा किस स्टेट में कौन सी सुविधा मिल रही है और केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सी सुविधा मिल रही है, मिलने वाली है, सब आप लोगों को पता चलता रहेगा। धन्यवाद, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।